अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो? आफ्ताब पूनावाला की स्टोरी कैसे तो आपको सबको पता ही होगा। कल से काफ़ी वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर और लव जिहाद का उसको नाम दिया जा रहा है। संघी आरएसएस वाले कह रहे हैं कि ये लव जिहाद है, इनसे बच कर रहो। बहुत तरह तरह की बातें हो रही हैं। दरअसल मैं हैरान हूँ उस बंदे पर। रात की वीडियो उसकी वायरल हुई है जेल में, तो वो किस तरह से सो रहा है, बेखौफ है। पुलिस वाले उससे बात करते हैं तो वो इंग्लिश में बात करता है। काफ़ी प्रोफेशनल है। और इतना ही नहीं, जिस रात उस लड़की का उसने मर्डर किया था, उस रात वो एक दूसरी लड़की को लेकर आया था। उसको मारने के बाद एक दूसरी लड़की उसके रूम में थी और उसके साथ वो किस किस माइंड का, किस मेंटेलिटी का बंदा था, समझ से परे है। और ऐसे क्राइम काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो मेरी ख़ास तौर पर जो लड़कियां हैं, जो इस एज की हैं, टीन एज की लड़कियां हैं, या ऐसा कोई भी गलत फैसला ना लें, माँ बाप की बात माने। माँ बाप जो बेहतर आपके बारे में सोचते हैं, वो आपके हक के बारे में सोचते हैं और आपको आपसे बेहतर जानते हैं वो। तो उनका फैसला माने, उनकी बात को माने। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आप किसी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो या शादी के बाद रह रहे हो या किसी भी ऐसे रिश्ते में हो, तो आपका पार्टनर या आपका जो भी हस्बैंड है या जो लिव इन रिलेशनशिप में आप रह रहे हो, आपका पार्टनर है, अगर आप पर इस तरह की हरकतें कर रहा है, आपको पीटता है, मारता है, धमकाता है, तो अलर्ट रहिएगा। और उस पर जैसे ही वो आपके साथ ये शुरू करते हैं, तो उन पर कंट्रोल कीजिएगा, उनको रोकिएगा। आपके अंदर का जितना भी वो साहस है, जो बहादुरी है, उसको बाहर निकालिएगा। अगर वो वहाँ पर आपने अभी नहीं रोका, तो फिर वो कभी नहीं रुकेंगे। वो लास्ट तक चलता रहेगा और आगे एक दिन हावी हो जाएगा, और हावी होने के बाद ऐसे ही जैसे श्रद्धा वारकर के साथ हुआ है, वो आपके साथ भी हो सकता है। ये केस अभी ठंडा भी नहीं हुआ था। एक केस और एमपी के जबलपुर से आया है। वहाँ पर एक रिसोर्ट में एक लड़का मर्डर करने के बाद, गर्दन काटने के बाद, अपनी प्रेमिका की, अपनी गर्लफ्रेंड की, और वीडियो बनाकर वायरल करता है और कहता है कि बेवफाई नहीं करने का। पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है, गाने बज रहे हैं, और वो फरार है वहाँ से, और वो अपनी लोकेशन पर लोकेशन बदल रहा है और स्टेटस लगा रहा है इंस्टाग्राम पे। पुलिस को धोखा दिया जा रहा है। तो अभी पता नहीं कौन से हम समाज में जी रहे हैं, किस तरह से ये सब हो रहा है। क्राइम अभी कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, शायद हमारी अवेयरनेस की वजह से हम हर चीज़ को हल्के में ले रहे हैं। हमें कुछ मानना तो है नहीं, किसी की बात नहीं माननी है, और ना अपने माँ बाप की, ना भाई बहन की, ना सोसाइटी की। और जो हमें करना है कि हम अपने फैसले खुद लेने लायक, हमें लगता है कि बहुत जल्दी हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, और हमसे बेहतर हमारी चॉइस कोई चूज़ नहीं कर सकता, सिलेक्ट नहीं कर सकता हमारे लिए। हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो सबसे बेस्ट है। फिर उसका अंजाम यही होता है, आपको आपका मर्डर कर दिया जाता है, आपके साथ इस तरह की घिनौनी हरकतें होती हैं और आप बर्दाश्त करती रहती हैं। तो बस मैं यही कहूँगा, किसी भी तरह का कोई डोमेस्टिक वायलेंस आपके साथ होता है, तो उसको बर्दाश्त मत कीजिएगा, सहन मत कीजिएगा। और अपनी माँ के, अपनी बहन के, अपने दोस्त के, कुलीग के, किसी के साथ भी उसको शेयर कीजिएगा, और उसको ज़्यादा बर्दाश्त मत कीजिएगा। और जो एक कल्चर अभी हमारे यहाँ चल रहा है, जो खासतौर पर इंडिया में, एक टिंडर है कि ये विलम्बर आया नया, उस टिंडर वाली कंपनी का, जो लोग अकेले होते हैं, उनको अपने पार्टी के पार्टनर को चूज़ करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए यह ऐप चल रहा है काफ़ी। और टिंडर तो था ही, जो विलम्बर आया उसमें नया फीचर ये है कि जब लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, तो सबसे पहले जो पहल करती है वो लड़की करती है। एक उन्होंने प्राइवेसी रखी थी कि सबसे पहले लड़की मैसेज करेगी लड़के को, उसके बाद से ही आगे चलेगा। जिसके चलते ही जो ये आफ्ताब पूनावाला थे, उन्होंने भी इसी ऐप के थ्रू श्रद्धा का बाकर को पटाया था, सेटिंग की थी, या जो भी कहा था, दोस्त बने थे। यहीं से कहानी शुरू हुई थी, और उस कहानी का कितना खौफनाक, दर्दनाक हादसा हुआ है कि एक इंसान तो, मैं सच कहूँ तो इंसान तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, जिसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है, तो वो इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकता जो आफ्ताब पूनावाला ने की है। बहुत ज़्यादा दर्दनाक, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। अगर हमारे अंदर कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, मुसीबत आई है, या सॉर्ट आउट निकालना है, तो कोई दूसरे भी रास्ते हो सकते हैं। ये नहीं कि उसका मर्डर कर दो। ठीक है, ब्रेकअप हो सकता था, या फैमिली से बात करके कोई दूसरा कोई तरीका निकल सकता था, लेकिन सब कुछ मर्डर या इस तरह की किसी की हत्या, जान लेना, इस तरह का कोई भी हल नहीं है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा सिस्टम से कि जितनी जल्दी हो सके इस पर कार्रवाई हो, पता लगे। कार्रवाई होने के बाद जो प्रोसेस चल रहा है अभी छानबीन का, जो डीएनए वगैरह के सैंपल लिए जा रहे हैं उसकी हड्डियों से, ये जल्द क्लियर हो और फैसला जल्द से जल्द आए, उसको
फांसी की सज़ा, कम से कम यही बस इसकी सज़ा है, इसको फांसी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जो ये मिसाल बने, नज़ीर बने आने वाली हमारी माँ बहनों की लड़कियों के लिए जिनके साथ ये ज़्यादती हो रही है, और एक रिश्ते पर से भरोसा विश्वास उठ रहा है, क्योंकि कोई भी किसी पर इस तरह से भरोसा नहीं कर सकता ना जिस तरह से उसने किया है। एक लड़की अपने माँ बाप को सब कुछ छोड़कर उसके साथ रहने आ जाती है और वो उसके साथ इतना सब कुछ करता है। नहीं, कौन सा प्यार कहूँगा, कौन सा प्यार है ये? एक लड़की के साथ आप रहते हो, कुछ दिनों में आपका दिल भर जाता है, और जब वो शादी के लिए कहती है तो शादी के लिए मना करते हो और दूसरों को डेटिंग करना शुरू कर देते हो, कहाँ तक? इट्स नॉट कॉल्ड ट्रू लव, इट्स नॉट अ लव। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल।